हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक बड़ा ही सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ये एक मेटालिक सॉलिड बॉल दी गई है, मतलब पूरी अंदर से भरी हुई मेटल की बॉल। उसको हमने पिघला के रीशेप कर दिया एक सिलेंडर की फॉर्म में। ओके, तो इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है। वो कहता है कि इसकी हाइट फाइंड आउट करो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इस तरह से एक मेटालिक बॉल जो अंदर से पूरी भरी हो, उसको एक मेटालिक सिलेंडर, वो भी जो पूरा अंदर से भरा हो, उसमें जब कन्वर्ट करते हो तो होता क्या है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों को हमें बराबर पुट करना है। आर की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी आर की वैल्यू गिवन है, वहां से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, अदरवाइज मैं इसको क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस मुझे गिवन है, जिसको मैं R1 बोल देता हूँ, वो गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो इससे हमने ये सिलेंडर बना लिया ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर मतलब ये जो इसके टॉप पे, जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के बिल्कुल टॉप पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस। तो ये सिलेंडर के, इसको हम सिलेंडर का रेडियस बोलते हैं। तो ये हमें इसको R2 बोल देते हैं। ये गिवन हमें 6 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की जो हाइट है, इसको मैं अगर h बोल दूं, तो ये फाइंड आउट करना है आपने। दैट्स इट। तो इतना सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्फीयर। तो स्फीयर की डायमेंशंस लिख लो। उसका रेडियस, जिसको मैं R1 बोल रहा हूँ, वो मुझे गिवन है 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक बात हो गई। फिर हम आ जाते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर की डायमेंशंस क्या क्या है, इसका रेडियस, जिसको R2 बोलते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर, इसको R2 बोल देते हैं। और h को h ही बोल देते हैं कि कहीं और h है नहीं, तो इसलिए इसको सिर्फ h ही बोल दो। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम आपस में बराबर होगी, तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला डाल देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मैं यहाँ R1 लिखता हूँ क्योंकि इसके रेडियस को मैंने R1 बोला है, शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और इसके रेडियस को मैं R2 बोलता हूँ। ठीक है, मैंने R2 बोला इसको। अब देखो, मैं काफ़ी ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे केसेस में ना आप सीधा ही इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के बराबर पुट कर दो। उससे क्या होता है कि पाई कैंसिल हो जाता है। देखो, एक तरीका तो ये भी है कि आप पहले इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट करो। ठीक है, वो वॉल्यूम की जो वैल्यू आए उसको फिर आप पाई आर स्क्वायर एच के बराबर पुट करो और वहाँ से फिर एच निकालो। लेकिन उसमें पाई की वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं और कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आंसर तो वही आएगा। तो आप ऐसे इसको बराबर पुट करोगे ना, तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अब क्या रहेगा, दिस इम्प्लाइज, ये हो गया 4/3 इंटू R1 है 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 का क्यूब। इट विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर, R2 है 6, तो यानी कि 36, और h की जगह h, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज 4/3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। वैसे तो सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसको सिंप्लीफाइड वे में आप कैसे कर सकते हो। 4.2 को हम 42/10 लिख सकते हैं और उसका क्यूब, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 36h। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज, h को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 42/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 21/5, राइट। ये भी 21/5 और ये भी 21/5, तो इसको ऐसे लिख लो 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5 मल्टीप्लाइड बाय 36, भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/36। तो ये 4 इंटू 9 इस 36, और ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कटेगा 3
7, ये 3 कटा ये 7। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 2.74 इतने सेंटीमीटर्स। इसको सॉल्व कर रहे ना तो इतना आंसर आ जाएगा। सो दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इज योर आंसर, राइट। तो इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।